औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुलासी मज़ीद फ़ी के टॉपिक को हम मुकम्मल कर चुके हैं और अब हम उसकी ग्रामेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज हम कुछ मज़ीद वर्ड्स देखते हैं। जी, पहला वर्ड आयशा हसन आपकी बारी होगी। लफ्ज़ है मेरे पास इत्त इत्तबाअता इत्तबाअता इत्ता फंसा दिया आपको। इसको सबसे पहले आप तोड़ोगे ना लफ्ज़ को। जी मैम रूट वर्ड इसका जो है ता जबर जो है इसको जो दूसरा वाला है वो अलग कर दे मैम। ये तो मुझे लग रहा है कि वो है माजी का सीगा है लग इत्तबाता। क्यों रहा है आपको? आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और ये ता बाद ऐन जो है मैम ये रूट वर्ड होगा इसका। ठीक है। ता और हमजा बा जी आइन रूट वर्ड है और जी तबा। और ता जो है उसका है मैम ये माजी का सीगा है मुजक्कर का। बिल्कुल जबरदस्त मुजक्कर हो गया। का फेले माजी मुजक्कर हाजिर का। फेले माजी हाजिर फिर माजी मैम वो होगा मारूफ। बिल्कुल। आप लोग अभी तक आदत नहीं पड़ी मुकम्मल बोलने की। सॉरी मैम सॉरी जी, सॉरी। क्योंकि इसके बगैर फिर तो नामुकम्मल है ना बेटा। तीन जवाब आपको कहे, तीन जवाब जी इसके मैम देने हैं और तीन ही जवाब आपने सीगे के देने हैं गिन के उंगलियों के ऊपर। जी, तेज अबर त ने आपको बताया कि ये फेले माजी मारूफ है और उसका सीगा क्या है? इसका मैम होगा मुजक्कर 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 वाहिद। और ठीक। वो होगा मैम ये हाजिर। वाहिद मुजक्कर हाजिर। हाजिर जी मैम। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। जी, तो ये जो एक ते के ऊपर श्रद्धा क्यों आ गई है? तो मैम ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। आप में से किसको पता है? हाथ खड़ा करें। जी सना। जी मिस। मिस, तब्बा मेरे ख्याल से इसका रूट वर्ड है और उसके पीछे फिर इजाफी ता लगी हुई है। किसी वजह से आई है ना, क्यों आई है उसके पीछे? अगर वो कह रही है फेले माजी है तो फेले माजी में ते होती है? वो तो मादे नहीं। से लफ्ज शुरू होता है। हम्म। अगर ये अगर आपके कितने ते हमने सीखे हैं? मैंने आपको ते सिखाए थे। और कोई बच्चा? शाजिया आपको पता होना चाहिए। नहीं मैम। नहीं। चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड सामने अल्लाह ने करा दिया। कल मैंने यही पढ़ाया है दूसरी क्लास को। आप मुझे बताएं कि मुत्तकी, अभी अभी मैंने वर्ड बोला मुत्तकी। मुत्तकी और लफ्ज है
इत्तकू, ये तो कुरान भरा पड़ा है इन लफ्जों से, है कि नहीं है? इत्तक, शक्लें बदल बदल के आता है ये लफ्ज इत्तक। जी, ये सब क्या वर्ड्स हैं? इनमें तेज शद्दा वाली आ रही है सब लफ्जों में? जी मैम। इनका रूट वर्ड किसी को हमारी पता है। है? अभी अभी मैं बोल भी गई थी ये वर्ड, इसका रूट वर्ड क्या है इन सारे वर्ड्स का? वाओ वाओ का का है मैम काफ या वकी से वाओ मैम वकी। काफ या वाओ वकी। काफ या। तो क्या इन जी तमाम अल्फाज में आपको शुरू का वाओ या आखिर की या नजर आ रही है मुत्तकी के अलावा? नहीं नो मैम। क्यों, कहाँ चले गए सारे? ये इसको बड़े गौर से सुनना है मैम आप लोगों बीमार ने, थे घर चले गए। क्योंकि कुरान भरा हुआ है इन अल्फाज से। जब भी आपको शुरू में, लफ्ज के शुरू में तेज शद्दा नजर आएगी, इत्तकू भी आप देखो, इसकी हमजा तो हमजा वसल ही है ना इत्तक में, और इत्तकू में। मुत्तकी में मीम अजाफी है इसम वाला। तो ये सारे के सारे तेज शद्दा से शुरू हो रहे हैं कि नहीं? शद की पहली साउंड हमने कहा हमेशा साकिन की होती है, यानी कि तेज साकिन, और उसके बाद जो है तेज साकिन के बाद आपके पास पहली ते साकिन और दूसरी ते जो है वो हरकत वाली। शद्दा की साउंड ऐसी बनती है ना, मुत, जी मुत्तकी, इत, इत, तकू। तो जब भी कोई वर्ड साकिन से शुरू होता है तो पहले क्या ऐड किया जाता है? मैम हमजा हमजा वसली। वसली। हमजा वसली। हमजा वसली। मैम तो ये इन तो सारे अल्फाज के शुरू में जो है वो ये क्या तो है? पता था। हमजा वसली है। जी तो मैम। स्टार्ट तो ये सारे तेज शद्दा से हो रहे हैं ना, मुत्तकी, इत्तकू, इत्तकी। तो मिस क्या हो गया? आपने कहा इसका रूट वर्ड है वाओ काफ या वकी, तो मिस क्या हो गया? जी सवाल कर रही हूँ। बस वाओ वकी। मिस हुआ है ना यहाँ पे। जी, वाओ मिस हुआ ना। वाओ गायब हो गया, उसके बजाय दो ते आ गए, ये क्यों हुआ? तो ये दरअसल ये रूट वर्ड बाबे सुलासी मजीद फी से है, और 6 नंबर बाब जो अभी मैंने आपको समझाया कि जब भी कुछ अजाफी होता है वो क्या होता है? हमेशा ते होता है। बाब के अंदर जब भी कुछ अजाफी होगा वो हमेशा ते होगा, वॉवल्स होंगे या ते होगा। ठीक है। अब ये है बाब इफ्तिआल से, और वो कौन सा होता है बाब? इफ्तिआल। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब बाब इफ्तिआल के हैं। तो असल में लफ्ज क्या था? वकी, वाओ काफ या, वकी। अब जब मैंने इसको बाब इफ्तियाल बनाना था तो मुझे क्या करना पड़ा? वाओ के बाद एक ते अजाफी ऐड करना पड़ा बाब इफ्तियाल का, काफ और या, ये वर्ड बन गया। बाब इफ्तियाल की जो खसूसियात मैंने पढ़ाई थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब भी बाब इफ्तिआल में त से पहले बाब इफ्तिआल में जब भी फा कलेमा से पहले, सॉरी,
ते से पहले, इजाफी ते से पहले हरूफ इल्लत वाओ या फा कलेमा पे आ जाए तो वो दोनों भी ते में बदल जाते हैं। जब हमने बाब इफ्तियाल सीखा था तो मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर ये वाहिद बाब है जिसमें लेटर बदलने का इसके अंदर ये असूल आता है। यानी कि अभी ये तो एक असूल है ना, बहुत सारे लेटर्स बदल जाते हैं। हमने कोई 6 या 7 लेटर्स पढ़े थे कि जो अपनी असल एक्चुअल मादे का लेटर बदल के कोई और वर्ड बन जाता है। दाल जो है, अगर एक दाल है तो वो उसकी वहां पे ते दाल में बदल जाती है। इद दखाला, अब वो है बाबे इफ्तियाल, लेकिन उसकी जो ते है वो दाल में बदली हुई है, इद दखाला। इसी तरह जाल जो है वो मैम दाल में बदल जाती है। ये लेटर नहीं पढ़े थे। मैम ये लेटर नहीं पढ़े थे। बच्चे मैंने ये कई दफा पढ़ाए हुए हैं। चलो आप ये अभी पढ़ रहे हो ना, इसको पढ़ लो। मैम हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। ओके, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैंने वो पढ़ाई हो खसूसियात और ये ना पढ़ाया हो। इसमें तो और कोई खसूसियात है ही नहीं इसके सिवा। चलें, बहरहाल अभी आप पढ़ लेना। तो ये ठीक है। जो ते है, अब यहाँ पे क्या है, फा कलेमा पे अगर बाब इफ्तियाल में वाव या आ जाए तो वो भी ते में बदल जाता है। अब ये सिर्फ ये एक है जो कि वाव या ते में बदल रहे हैं, बाकी सारों में ते जो है वो जिस तरह दाल में बदल जाएगा या सीन में बदल जाएगा या शीन में बदल जाएगा, यानी कि वो जो भी रूल्स हैं वो वहां ते बदल जाता है। लेकिन ये वाहिद है कि जिसमें वाव या ते में बदल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये वर्ड क्या बन गया, वाव यहाँ हो गया यहां से गायब, और ते ते काफ या, ये लफ्ज है। ठीक है, अब हमने ये सीखा कि जब भी एक ही लेटर 2 दफा आए अरबी जबान में तो हम क्या करते हैं, उसको मैम शद्दा दे मर्ज देते हैं। करके मर्ज कर शब्द देते हैं। डाल ठीक है, शद्दा डाल के मर्ज कर देते हैं। अब जब मैंने इनको मर्ज किया तो मर्ज करने के लिए हमें पहले को साकिन और दूसरे को जो भी हरकत वहां पे मौजूद थी वो देनी है। ठीक है, अब जैसी पहला लेटर फा कलेमा साकिन हुआ तो अब क्या इजाफा करना पड़ेगा हमें। साकिन से जब कोई लफ्ज शुरू हो रहा हो, अब वाव था या था, वो इसमें बदल गया हमजा ना वस्ती। साकिन में, तो मैम ऐड क्या हम करना लोग हमजा पड़ेगा, वस्ती लगाएंगे। फौरन हमें शुरू में हमजा वसली हमजा लगानी हमजा वसली। पड़ेगी, वस्ती। ऐड करनी पड़ेगी, हमजा वसली। ठीक है, अब हमारा लफ्ज क्या बन गया, अब हम इसको लेके जाते हैं अपने जो हमने रूल सीखे हैं। सबसे पहले बनाते हैं माजी। माजी में हमने क्या कहा था कि तमाम लेटर्स पे क्या होती है, जबरें। जबरें। मैम जबरें। सबने। अब हमारा पहला जो हमजा वसल ही है, अब आगे अगर सब पे जबरें हैं तो फिर इसका मतलब है जबर के मुताबिक इसको हरकत देनी है। इसको दे देंगे हम जेर। लफ्ज था हमारा इव, पहला जो इव ता qa या, ये बनेगा माजी, इव ताकाया। अब उस बाब इफ्तियाल के रूल को यूज करते हुए हम क्या करेंगे कि इस वाव को जब हम ते में बदलेंगे तो बन जाएगा इत, इत ता का या। अब उसके बाद 2 ते को मर्ज करके हम लिखेंगे
इत इत्तकया, माजी हमारा ये बन गया इत्तकया। अब जब हमने इसको मुजारे में बदलना है तो क्या होगा कि इसकी जो त है हमें इससे पहले जब या लगानी है तो हमें अब हमजा वस्ली की जरूरत नहीं रहेगी। तो क्या बन जाएगा? यत्त यत्तका यू। यत्तकया, ऐसे हो गया। मैम मैम लाम कलमे पे फिर पेश आ जाएगी ना। जी जी में अभी वो मैं रूल अप्लाई करने लगी थी। या के क्या रूल सीखे कि सारी पहले 3 पेश और बाकी सारी जबरें। तो यहाँ पे तो जबर आ गई। आइन कलमा के बारे में क्या सीखा था? जी शाजिया। चौथे पांचवें पर जबर और उसके अलावा सब पे जेर। तो आप इस पे जेर देंगे ना काफ को। और लाम कलमा के बारे में क्या सीखा था? वो उस पे तो पेश होगी। तो वर्ड हमारा मुजारे का क्या बन गया? यत्तकियु। यत्तकियो। अब जब हमने इसको अम्र बनाना है तो अम्र का स्टेप बुशरा आप बताओगे। अब इस मुजारे से हमने अमर भी बनाना है, इसी मुजारे से हमने मजहूल भी बनाना है, नहीं भी बनाना है, इसमुल फाइल भी बनाना है, इसमुल मफूल भी बनाना है। सब बच्चे एक एक बनाएंगे। तो आप सबसे पहले बुशरा इसको जी। फेले अम्र बनाओ। क्या स्टेप्स हैं? इसके मुजारे मुजारे का जो है यतान वो हम खत्म करने से अमर बनाने के लिए वो हम डिलीट कर यतान देंगे, हजफ कर देंगे। डिलीट कर देते हैं जी। तो उससे हम फिर हम आगे फिर यत्ता का ताकि या ताकि यू होगा तो फिर उसमें हम पहले हमजा वस्ली लगाएंगे। जैसे तो हमें ता- या को हटाया, फिर ते की पहली पहली ते साकिन है तो वापस हमारा हमजा साकिन वस्ली हो आ जाएगी। जाएगा। ठीक है। हमजा वसली आएगा तो हमजा वसली से फिर इत्ता की यू होगा मगर क्योंकि अमर में हम आखिरी साकिन हो जाते हैं आखिरी हरफ तो लाम जो होता है तो इसलिए इत्ता की आ जाएगा। साकिन नहीं बेटा, इत तक या को हम ड्रॉप कर देंगे। हमने ये कहा था हाँ, कि इत, ये रूल जी पढ़ा था हमने, इसको गौर से सुन लें, नोट भी कर लें कि जब भी आखिरी हरफ को जज्म देते हैं तो जी इसका ये खास रूल है कि अमर में, फेले नहीं में, जाजिमतुल मुजारे, वो हरूफ जो मुजारे को जाजिम कर देते हैं। नासिबतुल मुजारे, वो रूल जो मुजारे को नासिब कर देते हैं। अब इनमें ये भी कायदा हमने सीखा था कि अगर मादे के अंदर कोई वोवल हो तो वो भी डिलीट हो जाता है। कुल, कुल का क्या रूट वर्ड है? ये काफ वाव लाम। तो उसमें वाव कहाँ चला गया? अमर बना रहे वो हैं तो ना, हज़फ हो गया कह साकिन दीजिए। जी। साकिन तो की वजह अमर और नहीं और जाजिमतुल मज़ारे हरूफ के बाद जब हम जाजिम करते हैं तो इनकी एंडिंग का एक ही कायदा है तमाम असूलों के लिए। ठीक है कि अगर मादे के अंदर कोई हरूफ इल्लत वाव या होगी उसको भी डिलीट कर दिया जाएगा। तो पहला वाव ता में बदल गया और दूसरा या डिलीट हो गया अमर के। अब आपने देखा माजी में भी मौजूद है, मुजारे में भी मौजूद है। अमर आप जब मिलेगा तो आपको मिलेगा इत्तक, कुरान मजीद के अंदर क्या मिलेगा?
इत्तक एक किसी को अगर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना कि डरो, तो इत्तक होगा। और इसकी जो जमा बनेगी तो वो क्या बनेगी? इत्त। इसी काफ के आगे वाव अलिफ जमा का लग जाएगा, जी तो क्या बन जाएगा? तकू इत्तकू। यही पढ़ते हो ना कुरान में? जी जी मैम। और अगर आपने इसको बनाना है फेले नहीं, तो क्या हो जाएगा? ला। कौन बनाएगा? आप ला तत्तकू। ला तत्तकु ला तत्तकु। जी। अब यहाँ अलामत मुजारे की त आ जाएगी, ठीक है। और तत्ता तो आपका वाव और ते, वो तो उसका है ना। पहला जो है वाव है, अगला बाब इफ्तियाल का है, तो वो भी मौजूद रहेगा। तो 3 ते हो गए। ला तत्त तत्तकू। ठीक हो गया? 3 ते हो गए। कभी नहीं दिमाग में आया कि 3 ते कहां से आ गए। इसके बाद क्या है? चलो इसको खत्म करके अगले पे आते हैं। मैं आपको कहती हूं कि 2 तरह के प्रोनाउन होते हैं, एक अटैच्ड, एक डीटैच्ड। ऐसे ही पढ़ा ना हमने, 2 तरह के प्रोनाउंस होते हैं। इसके उर्दू के नाम क्या हैं नसरीन? उर्दू में इन्हें क्या कहते हैं, अटैच्ड और डीटैच? जी। मुल्क, वो जो हाँ फाइल के अंदर एक होता है ना, एक नाउन फाइल के अंदर होता है और एक बाहर होता है। मैं सिर्फ इनके नाम पूछ रही हूँ, इन दो, जो ये अटैच प्रोनाउन को उर्दू में क्या कहते हैं और डीटैच प्रोनाउन को उर्दू में क्या कहते हैं, इनके नाम क्या है? मैं जुड़ा बताऊं? हुआ जमीर और बगैर जुड़ा जमीर, इसको उर्दू में इसका नाम क्या है? मैं बताऊं? जी। जी मैं बताऊं। मुत्तसिल। जी। मुत्तसिल और मुनफसिल। तसिल जमीर मुत्तसिल, ये कौन सा होता है? जो साथ होता है जुड़ा हुआ। मिला हुआ। अटैच जुड़ा प्रोनाउन। हुआ जो होता है। इसको कोई तोड़ के इसका रूट वर्ड निकाले नाजिया। मुत्तसिल। ते शद्दा आ गई कि नहीं आ गई शुरू में? अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, मैंने अभी बस ज्वाइन किया, असल में मैं बिल्कुल भी नहीं देखा। ये अच्छा, वसल से है। इसका रूट वर्ड क्या है? वसल। मुत्तसिल का मतलब होता वसल है अटैच्ड प्रोनाउन, मिला हुआ, जुड़ा हुआ। इसका रूट है वाओ सौद लाम। मुझे खत वसूल हो गया, मुझे मौसूल हो गया, ठीक है, उसका विसाल हो गया। तो रूट वर्ड इन सब में क्या है? वसल। इसका मतलब क्या होता है? मिला हुआ। तो जमीरे मुत्तसिल अटैच्ड प्रोनाउन। अब वसूल वर्ड था, तो ये ते कहां चला, ये वाव कहां चला गया और ते कहां से आ गया? मैम जो अभी हमने रूल पढ़ा है कि ते जो है वो वाव में बदल जाएगा। बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसको देखते ही आपको क्या पता चलना चाहिए कि ते शद्दा अगर रूट वर्ड के शुरू में आ रहा है तो इसका ताल्लुक बाबे इफ्तियाल से है। जी इसके अलावा तो ये रूल कहीं अप्लाई नहीं होता ना। जहां पे भी कुरान में आपको ये ते शद्दा मिलेगी शुरू में, फौरन समझ जाओ कि इसका ताल्लुक बाबे इफ्तियाल से है। तो ये जो ते है बाबे इफ्तियाल की है, और इसके पीछे यानी कि ते ने वाओ और यानी कि आइन फा कलेमा और आइन कलेमा के दरमियान में आना है। तो ते से पीछे या तो वाओ है या है, दोनों को लगा के चेक कर लो। वसल बोलोगे और यसल बोलोगे, आपको फौरन नहीं पता चल जाएगा कि वसल मैंने पढ़ा हुआ है। अब इत्तकी में आप
वकी बोलोगे और यकी बोलोगे तो वकी, आपको आपको ये रूट वर्ड पता है, वाव काफ या। वकी किसका रूट वर्ड है? मुत्तकी का। मुत्तकी। तो अब ये शक्लें बदल बदल के जहां पे भी आएगा ते शद्दा अगर रूट वर्ड से पहले आई हुई है, फौरन समझ जाओ कि इसका ताल्लुक बाब इफ्तियाल से है, और इसके पीछे दो ही ऑप्शन हैं, या वाव या, क्योंकि इन्हीं दो ने बदलना है। हमजा भी वैसे बदलती है, तीन है ये जो बदलते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा आपका रूल आपने सीख लिया ना इस लफ्ज की वजह से, ठीक है। तो अब यहाँ ते शद्दा का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे या तो इस के पीछे जो है वाव थी या थी, ऐसे ही है। तो अब यहां पे जो है, अब इधर क्या है मजे की बात कि यहां पे एक तीसरी ऑप्शन जहन में रखनी है, जैसे मैंने कहा ना अभी अभी कि जब भी ते शद्दा होगी तो उसका ताल्लुक, पहला स्टेप बात क्या हो गई कि बाबे इफ्तियाल से ताल्लुक है, पहली बात। तो ये जो दो ते हैं उनमें से एक ते बाबे इफ्तियाल का है। अब उसके पीछे दो ऑप्शंस क्या आई कि फा कलेमा वाव है या है, एक तो ये दो ऑप्शन हो गई, ठीक है। और एक तीसरी ऑप्शन भी है हमारे पास कि वाव या के बजाय ते है, यानी कि रूट वर्ड का जो फा कलेमा है वो ते है, क्योंकि अगर ते है फा कलेमा और उसके बाद जब ते आएगी एक और ते, तब भी तो वो रूल अप्लाई होगा ना कि दो ते जुड़ती है तो वो शद्दा में बदल जाती है। अब यहां पे जो वर्ड आया है, जो मुत्तकी में आया है, वहां तो वाव था वकी, लेकिन इत्तकी में ना वाव है ना या है, बल्कि क्या है, ता है। क्या रूट वर्ड है? ते बे आइन, तबा, तबा आ। तो अब ते और इसके फौरन बाद एक ते आ जाएगी इजाफी बाबे इफ्तियाल की। दो ते जब भी मिलते हैं हमने कहा कि वो शद्दा में बदल जाते हैं। तो ये तीन ऑप्शन याद रखनी है, या तो वाव है और या ते है, इन तीनों को आप चेक करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब बात क्लियर हुई आप लोगों को? जी उस्तादा, जी अब मैम। आपका जो ये बात है, इस मतलब ये रूट वर्ड हमें सही मालूम होगा तो फिर हम इजाफा और या ये देख सकेंगे दोनों। नहीं बेटा, ते शद्दा जो है जब भी शुरू में आएगी, इन तीन ऑप्शन के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा। मादे के शुरू में कोई भी लफ्ज ते शद्दा से अगर शुरू हो रहा है तो बस ये तीन ऑप्शंस आपके पास हैं। आप इनको लगा के देखोगे, आपको खुद ही कोई रूट वर्ड समझ में आ जाएगी, ठीक है। बात समझा पाई हो? अब जी शद्दा मैम। वाले वर्ड कुरान में तलाश करना, उनको तोड़ने की कोशिश करना, ठीक है। तो एक ये कंफर्म है कि होता सुलासी मजीद फी से ही है, जब भी ते शद्दा स्टार्ट में आएगी और बाब इफ्तियाल से उसका ताल्लुक होगा। बस आपने पहला फा कलेमा ढूंढना है कि वो वाव है या ते है। हमजा भी हो सकता है, वो मैं आपको इंशाल्लाह बाद में कराऊंगी। अच्छा, यहाँ मैम तक क्लियर हो ये गया? यानी कि जी बेटा, जी मैम, मैं बोलूं? जी मैं ही आपसे पूछना चाह रही थी, ये हमने ये जो ता को चेंज किया है, वोवल को ता में, तो ये बाबे इफ्तिआल में है, तो फिर मैं इसको उधर ऐड कर लूं उसके जी बेटा, साथ? ये सिर्फ बाब इफ्तियाल में है और ये रूल कहीं और नहीं आता, सिर्फ ये बाब ओके, इफ्तियाल का रूल ठीक है। है।
ठीक है। ठीक हो गया। जी, इसके बाद हम देखते हैं एक और वर्ड। ल यक्तुमूना, ल यक तू मूना। जी, कौन करेगा जी? जो अभी तक नहीं, शमशाद आप करोगे बेटा? जी मैम, इंशाल्लाह। जी, सबसे पहले वर्ड तोड़ें। अच्छा, काफ। ये वैसे मजीद फी का नहीं है, मैं मजीद फी कराना चाह रही हूँ। ये मैं आपको एक और वर्ड दे रही हूँ क्योंकि आप मजीद फी पढ़ रही हैं ना। मुम मुमतरीना, इसको तोड़ो। मीम ता रा मैम। मीम तारा आप कह रहे हो उसका रूट वर्ड है? ना ना मैम, रा या राइट मैम, जी बेटा। रा या आपको क्या है बेटा, जो अजाफी चीजें होती हैं उनको सबसे पहले तोड़ते हैं, उनको सेपरेट कर देते हैं, तो फिर आपके सामने वाजे होती हैं चीजें। जी मैम। इसमें क्या क्या आपको अजाफी नजर आ रहा है? यानून है। आखिर से यानून है, ये अजाफी है, इसको तोड़ दिया आपने। और आगे सामने से मीम, दो मीम और डबल मीम है। तो ये दो मीम क्यों आए हैं, अजाफी क्यों आए हैं? किसी वजह से आते हैं ना, बगैर वजह तो कोई भी नहीं आता ना। मफूल में आता ना मैम। मफूल में दो मीम आते हैं? नहीं, एक मीम मैम। कौन सा, उस पे क्या हरकत होती है? मीम पेश। तो उसका मतलब है जो पहला मीम पेश है वो है ना जाफी। जी मैम, जी हाँ। अब आपने देखना है आपके पास पीछे क्या क्या रह गया। मीम मीम त तवा। रा। अब आप ये देखो कि क्या ये तीनों रूट वर्ड है? तीन हरफी मादा नहीं होता है समझ। ना, जी मैम। रूट वर्ड है। कोई और हेल्प करेगा? अपा हम इसका रूट तो मीम रा या होता है, वैसे इतना तो मुझे पता है, लेकिन ये ता बीच में क्यों है इसकी नहीं समझ आ रही। मैम ये कुर्सी ताम पे मैं सलासिल खड़ा को कर एक दूंगी अगर आपने, नसरीन आपने ये जुमला बोला। फा कलेमा के बाद ते आ रहा है तो आप कह रहे हो मुझे नहीं पता क्यों आ रहा है। ये तो सब बाबे इख्तियार से हो गया ना। जी, तो फिर क्यों आ रहे थे? वो टीचर, मैं जरा देर से उठी हूँ ना, तो मुझे कुछ थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, ध्यान से नहीं रहा। आपको मैंने अभी अभी 2 मिनट पहले ये बात समझाई कि रूट वर्ड के दरमियान सिर्फ 4 चीजें आ सकती हैं, या हरूफ इल्लत अलिफ वाओ या, और या अजाफी ते बाब इफ्तियाल का। इसके अलावा कोई पांचवी चीज बीच में दाखिल नहीं हो सकती। तो अगर अलिफ वाओ या नहीं है तो चौथी चीज तो ते है जो आती है बीच में। ये इजाफी हुआ ना। तो अजाफी बाब इफ्तियाल का हुआ ना।
अब अगर हमने जी इसको बाब इफ्तियाल का बना दिया तो फिर इसका मतलब है यहाँ पे कोई एक चीज मिसिंग है, ड्रॉप हुई है। वाइट बिल्कुल खत्म है, उसे को बैठ शुरू करे आके। ठीक है। तो मीम रे, और यहाँ पे जो मिसिंग है वो है या, जिसका अभी आपने कहा ना कि मुझे पता है कि मरी इसका रूट वर्ड है। तो अब वो क्यों मिस क्यों हुआ, क्यों? ड्रॉप होने की भी कोई वजह होती है ना, बगैर मकसद से कुछ भी ड्रॉप नहीं होता। ठीक है, तो ये क्यों ड्रॉप हुआ, इसकी भी कोई वजह होनी चाहिए ड्रॉप होने की। किसको समझ आ रही है मैम ये जब वजह? जब दो वोवल एक साथ आ जाते हैं तो मादा का वोवल गिर जाता है और जमा का वोवल रह जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये असूल हमने कहा कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह एक लफ्ज में एक साथ जुड़ के दो वॉवल्स नहीं रह सकते। जब भी दो वॉवल्स एक साथ आएंगे, यानी कि लास्ट लेटर पे वॉवल, मादे का आखिरी वॉवल और उसके फौरन बाद एक और वॉवल, तो मादे के वॉवल को हर हाल में डिलीट होना है। तो उस वजह से इस असूल के तहत इसका या ड्रॉप हुआ हुआ है और ते अजाफी है, तो ये लफ्ज बन गया मीम रे या, ये इसका मादा है। आई समझ आप लोगों को? और ये सारी चीजें मैं बार बार बता रही हूं कि प्रैक्टिस से आएंगी, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं आएंगी। जितनी दफा प्रैक्टिस करोगे उतना आएगी। दिन में 3 या 4 लफ्ज पकड़ लिया करो, उसको तोड़ने की कोशिश किया करो, उनको देखा करो। ठीक है, तो अब जी मैम। पहला मीम हो गया। अब पहले मीम ने क्या बताया, मैंने आपको कहा था जब लफ्ज तोड़ते हैं तो शमशाद जो शुरू में इजाफी है वो आपको, और जो आखिर में इजाफी है ये आपको बताता है चीज़ों के बारे में। इजाफी चीज़ें आपको बताती हैं इसकी सीगे के बारे में और इसके नाम के बारे में। तो इसकी जी गर्दान का नाम क्या है, सबसे पहले आप ये बताओगे शमशाद? जी मफूल मैम। इस्मुल मफऊल। इस्मुल मफूल। मीम पेश मुंह किसमें लगता है? इस्मुल मफूल। इस इसम में। सबसे पहले तो आपने कहना है इसम में, उसके बाद आपने ये देखना है कि फाइल है कि मफूल, कौन सी चीज बताती है आपको? मीम। फाइल बेटा, फाइल मफूल के बारे में कौन बताता है? कलमा। ये कौन बोल रहा है? कुर्सी पे खड़ा हो जाए, बल्कि दीवार के साथ। दूसरों के बारे में बेटा क्यों बोलते हो आप लोग? बाकियों को हक नहीं सीखने का? कोई भी नहीं बताएगा बेटा, जो बोल रहा है वो सीख रहा है, कोई और जवाब नहीं बताएगा। जी, इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल शमशाद दोनों मी पेश मुंह से शुरू होते हैं। उसके बाद निशानी है जो बताती है कि अब ये फाइल है कि मफूल है। जी जी मैम। कौन सा लेटर बताता है? आइन कलेमा। ता। जी मैम। आइन कलेमा पे क्या हो तो वो फाइल होता है, और क्या हो तो वो मफूल होता है। जी जी बेटा। समझी नहीं मैम। रा हम तरीन जी, राजेर है। लास्ट लेटर को तो देखते भी नहीं है ना बेटा। ठीक है, आइन कलेमा को देखते हैं। इसमें आइन कलेमा क्या है? रूट तो जी कौन सना, आप बताओ। मारा या रूट है ना मैम। जी, मिस अगर आइन कलिमा पे देर होगी तो वो फाइल होगी, और आइन कलिमा पे जबर है तो वो मफऊल होगा। तो यहाँ पे क्या है? मिस यहाँ पे मिस एक्चुअली आज थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, इधर दौड़ भाग के सुन रही हूँ और फिर फाइल। भाग के भागते आ जा रही हूँ। फाइल है। जबर है ना?
सॉरी जेर री नहीं मैम, या यहाँ पे रेर रा जेर कलमा आइन है तो उस पे रेर जेर है, तो ये फाइल। फाइल है। जी ये फाइल है। बस इसको ठीक है, मैंने तो इस तरह याद किया, आइन फाइल में आइन पे जेर आती है तो आइन कलमा पे जेर ही आएगी। बिल्कुल ये इस ट्रिक मैंने तो याद कर लिया है। बिल्कुल ऐसा है, इसमुल फाइल है ये। ठीक है, और सुलासी मजीद फी, इस ते को देख के आप कहोगे कि ये सुलासी मजीद फी है, इजाफी ते से। सुलासी मुजर्रद नहीं है, मजीद फी है, इसमुल फाइल है। और सीगा क्या होगा इसका शमशाद? जी मैम। सीगा क्या होगा? सीगा में क्या क्या बताते हैं? आदत, जिन्स। और ग्रुप क्या है इसके? हाँ, क्या देख के क्या पता चल रहा है, क्या सीख रहे हैं? यानुन से जमा का सीखा है ये। बिल्कुल, जिन्स भी तरी बताओगे ना, जमा। जमा मुजक्कर। बिल्कुल ठीक हो गया। अब इस सब में ग्रुप नहीं होता, ठीक है। आ, जी इसमें सिर्फ दो ही जवाब होते हैं, अदद और जिन्स। और जब अगर फेल होता तो उसमें आपने साथ उसका ग्रुप भी बताना था। तो यहाँ पे हमारा जी ये मुकम्मल हो जाता है। जी मैम। समझ आइए आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, अब ये मुझे यहाँ पे ये बता दो कि तीन इसमें या आ गई ना आखिर में, तो तीन बीमारियां होती हैं। अगर किसी मादे के अंदर हरूफ इल्लत आ जाता है तो उसको तीन बीमारियां लग सकती हैं। इसको कौन सी वाली लगी हुई है? एक होती है फा कलेमा की बीमारी, एक आइन कलेमा की बीमारी, और एक या कलेमा की, लाम कलेमा जी की। इसको कौन सी लगी हुई है शमशाद? अज्जो। अ, पहले तो बताओ ना, और फर्स्ट है, तीन सेकंड है, क्या तीन थर्ड है? हाँ मैम। फाकलिमा तो फर्स्ट है मैम। ठीक है, रूट वर्ड मैम इसका वो है मीम दो। रे या, मीम रा या। तो किस पोजीशन पे है या? या थर्ड पोजीशन में तो है। थर्ड पोजीशन की बीमारी का क्या नाम है? लाम। नाकिस। तो इसको ना। नाकिस की बीमारी है, ठीक है। हाँ मैम, हाँ मैम। अब तो इसमें ठीक भी है। दो होती हैं। अगर अ, वाओ हो तो हम कहते हैं नाकिस वावी, और अगर या हो तो हम कहते हैं नाकिस याई। ये एक स्टेप और आगे होता है। तो यहाँ पे ये जी है नाकिस याई की बीमारी। जी मिसाल वावी या मिसाल याई, अजवफ वावी या अजवफ याई, ये मुकम्मल नाम होता है। वाओ से जी वावी, या से याई, ठीक है। जी ये मुकम्मल नाम है इसका, दो तरह से हो सकता है। तो अब यहाँ पे इसको नाकिस याई की बीमारी है, क्योंकि या आया हुआ है। जी, अगला कौन सा बच्चा आएगा सामने? जी, कौन अब अगला करना चाहता है? टाइम वैसे हमारा पूरा हो गया। चलिए जिसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ अर्सा अगर आप लोग चाहोगे ना, जैसा मेरी अब एक क्लास इंशाल्लाह ख़त्म हो रही है फ्राइडे की,